जी। डिजिटल मीडिया से मेरा ताल्लुक है। आपने एक स्टेटमेंट सर दी थी कि इमरान खान साहब जब चाहें वो जेल से बाहर आ सकते हैं। यार कोई सहाफत के बारे में सवाल करना। सर ये बच्चा करना चल कर ले। तो सर उस टाइम जो आपने ये स्टेटमेंट दिया था उस टाइम के मुताबिक दिया था या अभी भी आप यही समझते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो आ सकते हैं और आगे की जो सियासत है उसको आप कैसे? अच्छा, आप में कोई काम कर रहे हैं या वाकई ये बाकायदा रिपोर्टिंग करते हैं? किसी वाक़े को बाकायदा उसकी जाकर रिपोर्ट बनाते हैं, किसी फंक्शन को बाकायदा कवर करते हैं और फिर ये उसकी कवरेज करने के बाद उसको रिलीज़ कैसे करते हैं? तो रिलीज़ करने के तरीके से आपको पता चल जाएगा कि ये जर्नलिस्टिक है या नॉन जर्नलिस्टिक है। तो डिजिटल मीडिया का दौर है, तो अगर कोई यूट्यूब पे या फेसबुक पे वो कोई इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है और जर्नलिस्टिक एथिक्स और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर रहा है, तो उसको मेरा ख्याल है जर्नलिस्ट मानना चाहिए। ये डिजिटल मीडिया के तकाज़ों के अगर मुताबिक है, लेकिन ये फैसला प्रेस क्लब को करना है, मुझे नहीं करना। ये है कि ये जो काला धन वाला मामला है, अगर इसका लीगल बैकअप भी होगा और आप इसमें के अंदर आपने स्टडी किया होगा कि किसी तंजीम को, सोसाइटी को काला धन दिया जाना है तो एलिजिबल सोसाइटी है जो वो जॉइंट असेंबली एक्शन कमेटी है, वो ना कोई तंजीम है ना कोई वो सिलसिलात है, तो काला धन करार देने का मतलब ये है कि पूरा ये काला धन हो गया है। और इसी के साथ क्योंकि माशरे के अंदर है शहर पूरा और सारे लोग डरने में भी नहीं होगा, बोलते 1.5 महीना हो गया तो सिविल सोसाइटी का यहाँ पर जो खामी है, तो इस्लामाबाद से लोग तो चले उनको उन्होंने क्या करना है, उनका इंडियन आई डी बंद है, लेकिन जो जर्नलिस्ट इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, तो वो भी जाके गाइड नहीं देख पा रहे कि कौन गलत कर रहा है और क्या हो रहा है, तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? लेकिन मैंने तो कोशिश की जाने की, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा कोशिश की, 2 दफ़ा बतौर जर्नलिस्ट जाने की कोशिश की, नहीं जा सका। एक दफ़ा जो सवाल किया मैंने उसके जवाब में बताया कि जी हम एक डेलीगेशन बना के कोई सालिस का किरदार अदा करना चाहते थे, तब भी नहीं जा सके। लेकिन इसमें अब मेरी एक बतौर एक सहाफ़ी के और तारीख के एक तालिब इल्म के तौर पे मैं एक राय का इजहार कर रहा हूँ कि किसी हुकूमत के कालदम करार देने से कोई जमात, कोई तंजीम कालदम नहीं होती। तो ये उन्होंने कालदम कर दिया, लेकिन कालदम तो नहीं ना हुआ, और अल्टीमेटली इस हुकूमत ने उनके साथ उन्हीं के साथ मुज़ाकरात करने। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे पता है ये जो आपने सवाल किया है इसकी बैकग्राउंड का मुझे पता है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये आपने इनको हमारी कमेटी को कालदम कर दिया, इसका मतलब ये है कि हम सारे कालदम हैं, हम सारे गद्दार हैं। तो मैं भी आपके सामने बैठा हूँ ना, मुझे कई हुकूमतें, कई एजेंसियाँ, कई मेरे अपने साथी मुझे गद्दार करार देते रहे हैं, मेरे पे मुकदमात कायम हुए, सिर्फ गद्दारी के नहीं और भी मुकदमात कायम हुए, कत्ल के, अगवा के। एक मुकदमे में मेरे हक में ये मसूद कुरैशी साहब बैठे हैं, इन्होंने मेरे हक में एक बाकायदा बयान दिया। तो बंदा जो है वो जब इस तरह के तजर्बात से गुजरता है तो उसको पता चलता है कि ये जो इल्ज़ामात होते हैं ना, इनकी कोई ज़िंदगी नहीं होती। ये जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं, ये इनकी तहरीक पाकिस्तान बनने से पहले शुरू हुई है। आज भी आप 13 जुलाई 1931 को योम शोधाए कश्मीर मनाते हैं, 1931 का वाक़या है, तो पाकिस्तान 1947 में बना है। आपकी तहरीक पाकिस्तान से भी ज़्यादा पुरानी है, ये बात आपको करनी चाहिए। तो अब अगर आप 1931 से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये आज की जो 2026 की एक हुकूमत है, ये अगर आपको कालदम करार देती है तो इससे आप कालदम नहीं होते, ये कालदम हो जाएंगे। जी मैडम। जिस तरह से आपने जो जुर्रत का इज़हार किया, आप कटी पहाड़ी कह रहे हो और इस वक्त गोलियों की आवाज़ों के बीच में खड़े होकर आपने बयान किया, आज के जो यंग जर्नलिस्ट हैं, ये कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से क्या मैसेज? देखिए, ये आपने बड़ा ही अच्छा एक सवाल किया है।
अब उसमें देखे ना, वो पठानों की और महाजरों की लड़ाई हो रही थी, तो वो लड़ाई कोई रुकवा नहीं रहा था। मुझे कुछ लोगों ने कहा यार आप आके रुकवा दें, दोनों साइडें जो आपकी बात सुनेगी। तो मैं वहाँ पे, मेरे टीम के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम सारे कराची पहुँचे और मोटरसाइकिलों पे बैठ के उस जगह पे गए, क्योंकि वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती थी, इतनी फायरिंग हो रही थी। हम सड़क के इस पार एक ग्रुप है, सड़क के उस पार दूसरा ग्रुप है। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो पहले एक ग्रुप ने वेलकम किया, फिर दूसरे ग्रुप ने वेलकम किया, फिर हमने बुजुर्गों को इकट्ठा किया, इधर के बुजुर्ग उधर के बुजुर्ग, उन्होंने खुद ही गले मिले, हमारा काम हो गया। हमने वो वीडियो बनाई, लेकिन फायरिंग हो रही थी फिर भी, और वो सुलह हो गई, मसला हल हो गया, अल्लाह का शुक्र है। इस तरह का किरदार कश्मीर में क्यों नहीं रहा? भाई वहां तो पहुंच गए थे ना, यहाँ पे तो कोहाला से आगे नहीं जाने देते, इधर से वो पतन की तरफ, पतन के पुल पे रोक लेते हैं। वो कहते हैं जी आगे आप जाएंगे कश्मीरी आपको मारेंगे। मैंने कहा जी कश्मीरी तो नहीं मारेंगे, तुसी मारोगे। लास्ट सवाल है, इसके बाद प्रेसिडेंट साहब बात करेंगे। साहब आपने जर्नलिज्म की आपने यहाँ पर सामूहिक नाज़िम का जिक्र किया, पाकिस्तान के टॉप शो से इसके बाकी हैं आप, कौन सा ऐसा शो है जिसने की या इंटरव्यू है जिसने आपकी ज़िंदगी पे जो है इम्पैक्ट छोड़ा? और दूसरा ये कि सर पहले इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होती थी, आजकल न्यूज़ जर्नलिज्म होती है, उस ट्रेंड को कैसा देखते हैं? तीसरा सर, वो एक सवाल कर लिया। इंडिया में सर जंतर मंतर पे अप्रोचेस निकले हुए हैं, क्या पाकिस्तान में मुस्तकबिल में आपको अप्रोचेस निकलते दिखाई दे रहे हैं सर? मुझे आपके सवाल में और आपकी जो आंखों की चमक है इसमें कॉकरोच नजर आ रहा है। और ये आप अकेले कॉकरोच नहीं है, इधर बहुत से कॉकरोच हैं, और इससे बाहर निकलेंगे ना प्रेस क्लब में अक्सरियत कॉकरोच है मेरे समेत। आप निकलें आगे, हम आपके पीछे, लेकिन आपको निकलना पड़ेगा। थैंक यू, बस आर्गुमेंट नहीं करना। सर मेरा नाम है, जी। डिजिटल मीडिया से मेरा ताल्लुक है। आपने एक स्टेटमेंट सर दी थी कि इमरान खान साहब जब चाहें वो जेल से बाहर आ सकते हैं। यार कोई सहाफत के बारे में सवाल करना, सर ये बच्चा चल कर ले। तो सर उस टाइम जो आपने ये स्टेटमेंट दिया था, उस टाइम के मुताबिक दिया था, या अभी भी आप यही समझते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो आ सकते हैं और आगे की जो सियासत है उसको आप कैसे? अच्छा मैं अब आपको बता देता हूँ, मेरे पास जी तहरीक इंसाफ का एक बहुत सीनियर लीडर आया, बहुत सीनियर, बहुत ही सीनियर, शदीद तरीन सीनियर। उसने मुझे कहा जी कि एक रोल प्ले करें आप। मैंने कहा जी क्या रोल प्ले करना है? उसने कहा जी आप चले मेरे साथ अडयाला जेल, आप इमरान खान को जाकर समझाएं, 3 महीने के लिए उसको बनी गाला में रखेंगे, उसके बाद फिर वो सारा केस पूस खत्म हो जाएगा, वो बस जेल से आ जाएगा। तो मान नहीं रहा। मैंने कहा किसकी बात नहीं मान रहा? उसने कहा मेरी नहीं मान रहा। मैंने कहा तो आपने किसी से बात की थी? उसने कहा हाँ मैंने की थी, फलां से की, फलां से की, फलां से की। उसने जो 3-4 नाम लिए उसमें से एक बंदे से मैंने कंफर्म किया। उसने कहा हाँ बस चल रही है बात, लेकिन वो सीरियस नहीं है। तो फिर मैंने उनकी पार्टी में और भी लोगों से बात, वो मुझे पता है चला कि वो जाते हैं इमरान खान के पास, पूरा एक डील पैकेज बना के चाहते हैं, वो आगे से इनकार कर देता है। तो ये उस वक्त की बात है, ये 2024 की बात है। उस वक्त ये हालात थे। अभी के हालात का मुझे इसलिए नहीं पता कि वो जो बहुत सीनियर लीडर है वो अब मेरे से बात नहीं करता, क्योंकि उसका एक ख्याल है कि मैंने ये बात लीक कर दी थी। तो लेकिन वो उसको ये नहीं पता कि शायद उस अकेले ने मेरे साथ ये बात नहीं की थी, और भी लोगों ने बात की थी। तो ये बात दुरुस्त है, ये 2024 में ये बात दुरुस्त थी, 25 में भी दुरुस्त थी, 25 में भी दुरुस्त थी, 26 का मुझे नहीं पता। शहजाद नवाज हूँ डेली पाकिस्तान से। अच्छा ये बताइएगा कि ऐसे में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुकम्मल ब्लैकआउट है, पब्लिक इंटरेस्ट की खबरें नहीं चलाई जाती, डिजिटल मीडिया पे सारा कुछ दिखाया जाता है, तो डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हमें डिवाइड दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिजिटल मीडिया को यूट्यूबर्स कहते हैं या इस तरह के, और पब्लिक प्रेस क्लब में भी उनको स्पेस नहीं मिलती। तो क्या कहेंगे, क्या जो यंग जर्नलिस्ट हैं, आने वाले जर्नलिस्ट हैं, उनका कोई फ्यूचर देख रहे हैं आप पाकिस्तान में? यार मैंने तो अभी आपके सामने कहा है कि अगर कोई यूट्यूब या फेसबुक पे या किसी और सोशल मीडिया पर वो जर्नलिस्टिक तरीके से रिपोर्टिंग कर रहा है या किसी वाक़े की कवरेज कर रहा है, तो प्रेस क्लब को चाहिए कि वो उसको जर्नलिस्ट डिक्लेयर करे और उसको बाकायदा अपना मेंबर बनाए,
क्योंकि डिजिटल मीडिया जो है वो फ्यूचर है, और आने वाले दौर में ये नौकरियां वोकरियां जो है ना, ये ख़त्म हो जानी है, ये ऑफिस जॉब ख़त्म हो जाएगी। ये स्लोली एंड ग्रेजुअली आप बगैर ऑफिस के काम करेंगे। अब वर्क टू होम का ट्रेंड भी आजकल बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो वर्क टू होम करती हैं। लेकिन इसमें इस चीज़ का ख्याल करें कि डिजिटल मीडिया के नाम पर अगर आप किसी एक ख़ास ग्रुप या ख़ास स्कूल ऑफ थॉट या एक सियासी जमात का मौक़िफ़ जो है उसको हाईलाइट करने के लिए अगर आप गलत बयानी करें, सनसनीखेज़ियत फैलाएं, तो वो फिर वो सहाफ़ती एथिक्स के ख़िलाफ़ है। तो अगर आप एक यूट्यूबर हैं, वेल एंड गुड। अब आप मैं टीवी पे प्रोग्राम करता हूँ ना, तो जो बात मैं टीवी के प्रोग्राम में नहीं कह सकता ना, वो वीलॉग में कह देता हूँ, वो यूट्यूब पे ही आता है ना। तो आप मुझे भी यूट्यूबर कह सकते हैं, मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, यूट्यूबर भी हूँ, तो भाई मैं आपके साथ हूँ। सर बस थैंक यू सो मच, बहुत टाइम हो गया। मैं अब मेहरबानी प्रेसिडेंट नेशनल प्रेस क्लब अब्दुल रज़ाक सियाल साहब को दावत दूंगा कि वो इस ख्याल करें।